इस वक्त एक ऐसी अजीमुल मर्तबत हस्ती हमारे इस मुशायरे की सदारत फरमा रही है, जिसकी सरपरस्ती में हम इस मुशायरे का सफर कर रहे हैं। इस आज एक गंगा जमुना के संगम की धरती प्रयागराज इलाहाबाद से ताल्लुक रखने वाली वो शख्सियत। क्या कर रहे हो मेरे भाई? उससे क्या है, वो फंस रहा है वहाँ पे। उठा तो माइक हमारे पास इसको ठीक कर लें। इस मुशायरे की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि यहाँ पर इस तरह से लोग वॉलंटियर्स भी काम करते हैं और इस तरह आप लोग सपोर्ट करते हैं कि जैसे लगता है कि घर का कोई प्रोग्राम हो रहा है, तमाम घर के अफराद बैठे हुए हैं और घर के किसी फर्द से अगर कोई लफ्जिश हो भी जाए तो किसी भी तरह की एक आवाज नहीं उठती। मैं इस बात के लिए पिछली बार भी मैंने दाद दी थी और इस बार फिर मैं आप सबको दाद पेश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने लिए एक बार पुरजोर तालियां बजाएं और यहीं से मुझे माहौल दें कि मैं गजल और गीतों की जानिब रुख करूं। मैं गुजारिश कर रहा था कि हमारी खुशनसीबी है कि एक ऐसी अजीमुल मर्तबत हस्ती आज के इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमा रही है, सदारत फरमा रही है, जिसका ताल्लुक गंगा जमुना के संगम की सरजमीन प्रयागराज इलाहाबाद से है। वहीं से आपने उर्दू और फारसी में एमए किया, वहीं से IPS क्लियर किया और उसके बाद जब उन्हें कर्म भूमि का चुनाव करना था, कारगाह रियासत का इंतखाब करना था, तो उन्होंने चुना बाबा गुरु नानक देव, बाबा फरीद और बुल्ले शाह की सरजमीन पंजाब को। और उसके बाद वहां जब वो गए तो इतनी अहम पोस्ट, एक सीनियर IPS ऑफिसर की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं और उसके बावजूद उन जिम्मेदारियों से वक्त निकाल करके उन्होंने अपना खून जिगर सर्फ करके एक जानिब हमारे उर्दू के खजाने में अपने खूबसूरत अशार के नगीनों का इजाफा किया, वहीं दूसरी जानिब पंजाब के अलग अलग इलाकों में उन्होंने अपनी मेहनतों से ऐसे दरख्त लगाए, ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम आरास्ता किए कि जिनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। हमारी खुशनसीबी है कि ऐसी अजीमुल मर्तबत हस्ती जो हर तरह से उर्दू के लिए फना हो जाने वाली जात, फना हो जाने का मिजाज रखती है, वो इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमा रही है। मैं उनकी इजाजत से आप सबको गजलों गीतों की तरफ ले चलता हूँ जिनसे मुशायरा इबारत है और मैं चाहता हूँ कि पहले शायर के तौर पर आपके इसी दयार के एक शायर से गुजारिश करूं। मुझे दो शेर याद आ रहे हैं कि बवक्ते अस्र जब अशिया के साए बढ़ने लगे। माहौल बनाइएगा अगले शायर के लिए, आप ही के दयार का एक सीनियर शायर। बवक्ते अस्र जब अशिया के साए बढ़ने लगे, हम एक घर की तरफ सर झुकाए बढ़ने लगे। किसी गली में किराए पे घर लिया उसने, फिर उस गली में घरों के किराए बढ़ने लगे। गजल का ये खूबसूरत लहजा जो आपके दयार से ताल्लुक रखता है, मैं चाह रहा हूं कि इसी लहजे के अशार से आपके मुलाकात की जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब असरार दानिश साहब से, आपके इलाके के एक सीनियर शायर, कि वो आए और अपने कलाम के जरिए हमारे मुशायरे को मुशायरा बनाएं। एक बार पुरजोर इस्तकबाल करें। आप हमें कैसे भी सुने, लेकिन आपके दयार के सीनियर पोएट हैं, आपको उन्हें मोहब्बतों से नवाजना है। जनाब असरार दानिश समस्तीपुरी। बहुत बहुत शुक्रिया। सदर आली वक़ार से इजाज़त के साथ आइए हजरात, बिला तमहीद एक मतला एक शेर कि मोहब्बत का नशा बढ़ता ही जाएगा, मोहब्बत का नशा बढ़ता ही जाएगा, यकीन का दायरा बढ़ता ही जाएगा, मोहब्बत का नशा बढ़ता ही जाएगा, यकीन का दायरा बढ़ता ही जाएगा। लहू जितना निचोरोगे हमारा तुम, हमारा हौसला बढ़ता ही जाएगा। लहू जितना निचोरोगे हमारा तुम,
हमारा हौसला बढ़ता ही जाएगा। असरार साहब, अगर इतना अच्छा शेर अगर ताजपुर में कत्ल होगा तो अच्छी बात नहीं। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं, बहुत ही खूबसूरत शेर, एक बार फिर जहमत करें असरार साहब, क्या कहने। मोहब्बत का नशा बढ़ता ही जाएगा, यकीन का दायरा बढ़ता ही जाएगा, लहू जितना निचोड़ोगे हमारा हौसला बढ़ता ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने। आइए एक मतला दो शेर और के। अगर हम नींद से बेदार हो जाएं, अगर हम नींद से बेदार हो जाएं, यकीनन हाकिमों सरदार हो जाएं। अगर हम नींद से बेदार हो जाएं, यकीनन हाकिमों सरदार हो जाएं। और ये शेर के हिफाजत की यही है आखिरी सूरत, हिफाजत की यही है आखिरी सूरत, शहादत के लिए तैयार हो जाए। हिफाजत की यही है आखिरी सूरत, शहादत के लिए तैयार हो जाएं। आइए हजरात के एक मतला एक शेर यूं के, यहाँ हर जालिमो जाबिर पर एक तलवार गिर जाए, यहाँ हर जालिमो जाबिर, यहाँ हर जालिमो जाबिर पर एक तलवार गिर जाए, कुछ ऐसा हो कि आपके मरकजी सरकार गिर जाए। यहाँ हर जालिमो जाबिर पर एक तलवार गिर जाए, कुछ ऐसा हो कि आपके मरकजी सरकार गिर जाए। महक उठे फजा हर सू मोहब्बत और अखुवत से, महक उठे फजा हर सू मोहब्बत और अखुवत से, हमारे बीच से नफरत की हर दीवार गिर जाए। बहुत शुक्रिया, क्या कहना। बहुत शुक्रिया हजरात। ये कि बस कुछ और अशार के, मुल्क में साये दीवार नहीं है साहब, मुल्क में साये दीवार नहीं है साहब, ये जो सरकार है सरकार नहीं है साहब। वाह वाह। मुल्क में साये दीवार नहीं है साहब, ये जो सरकार है सरकार नहीं है साहब। रास्ता चैन से जीने का निकाला जाए, रास्ता चैन से जीने का, रास्ता चैन से जीने का निकाला जाए, और कुछ आपसे दरकार नहीं है साहब। रास्ता चैन से जीने का निकाला जाए, और कुछ आपसे दरकार नहीं है साहब। आहा आहा, भाई तमाम शोहरा आपको दाद से नवाज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर और देखिए कि दिले नाकाम तेरा आखिरी अंजाम क्या होगा, दिले नाकाम, दिले नाकाम तेरा आखिरी अंजाम क्या होगा, अगर नाराज है कोई तो फिर आराम क्या होगा। आहा आहा, दिले नाकाम तेरा आखिरी अंजाम क्या होगा, अगर नाराज है कोई तो फिर आराम क्या होगा। और बतौर ख़ास ये शेर के, कोई पूछे ये जाकर आज ही ज़िल्ले इलाही से, कोई पूछे ये जाकर आज ही ज़िल्ले इलाही से, हुकूमत छिन गई तो आपका अंजाम क्या होगा। आहा आहा, कोई पूछे ये जाकर, क्या कहने हैं बाबा, बाबा शुक्रिया हज़रात, क्या कहने। कोई पूछे ये जाकर आज ही ज़िल्ले इलाही से, हुकूमत छिन गई तो आपका अंजाम क्या होगा। क्या कहने। बहुत शुक्रिया हज़रात। एक मतलब एक शेर और देखें, फिर एक गज़ल, उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम। के अदब से बात करने का सलीका भूल जाता है, अदब से बात करने का सलीका भूल जाता है, खुदा जब माल देता है तो लहजा भूल जाता है। अदब से बात करने का सलीका भूल जाता है, खुदा जब माल देता है तो लहजा भूल जाता है। और ये कि दुपट्टे की अगर खुशबू उतर जाती है सांसों में, बूढ़े बाप की अजमत को बेटा भूल जाता है। हाय 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 हाय, अरे भाई बाबा 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 असरार साहब क्या कहने, क्या कहने। अदब से बात करने का सलीका भूल जाता है। असरार साहब जी जी, देखिए आपको मजा भी आ रहा है, आप ताली भी बजा रहे हैं, लेकिन कभी ये धड़ा ताली बजाता है तो वो खामोश, ये ताली बजाता
जाता है तो वो खामोश। देखिए, तालियां हो या वोट, हमेशा मिलके एक तरफ डालना चाहिए, तभी अच्छा नतीजा आता है। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं आपके अपने शायर जनाब असरार दानिश। बहुत शुक्रिया जी जी। दोबारा अदब से बात करने का सलीका भूल जाता है, खुदा जब माल देता है तो लहजा भूल जाता है। दुपट्टे की अगर खुशबू उतर जाती है सांसों में तो बूढ़े बाप की अजमत को बेटा भूल जाता है। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। आइए एक मतलब 2-3 शेर और के। हुकूमत मुल्क में डर बांटती है, हुकूमत मुल्क में डर बांटती है, नई नस्लों में खंजर बांटती है। हुकूमत मुल्क में डर बांटती है, नई नस्लों में खंजर बांटती है। अमीरी नींद में सोई हुई है, गरीबी है कि लंगर बांटती है। अमीरी नींद में सोई हुई है, गरीबी है कि लंगर बांटती है। क्या कहने। बहुत शुक्रिया असरार साहब। जी जी, बहुत शुक्रिया। एक शेर और। एक मतलब एक शेर और देख लीजिए कि इधर मक्कार बैठे हैं, इधर मक्कार बैठे हैं, उधर गद्दार बैठे हैं, वतन को लूटने वाले कई जरदार बैठे हैं। वाह वाह। इधर मक्कार बैठे हैं, उधर गद्दार बैठे हैं, वतन को लूटने वाले कई जरदार बैठे हैं। और ये शेर आपकी नज़र के वतन की तंदुरुस्ती पर अभी ख़तरा नहीं कोई, वतन की तंदुरुस्ती पर अभी ख़तरा नहीं कोई, अभी तो जानिसाराने वतन तैयार बैठे हैं। बहुत शुक्रिया।